आंदोलन से महिला किसान नेता राज बालाजी हमारे साथ में हैं। राज बालाजी, कई दिन हो चुके हैं किसान को संघर्ष करते हुए और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का रुख एक अपना रखा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मोदी सरकार मतलब प्रेजेंट जो सरकार है वो कहती है हम सबका विकास करेंगे, सबका विकास करना होता तो जो ये कानून बनाए हैं, 3 कानून जो काले लेके आए हैं, इन पे सभी संगठनों की, सभी किसान संगठनों की सलाह मशवरा था, विपक्ष का सलाह मशवरा था। तब ये तो कोविड 19 की आड़ लेके चुपचाप अध्यादेश ले आए और कानून पास कर दिए गए। इससे किसानों का भला नहीं होना, किसानों का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और कारपोरेट जगत को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊपर से कहती है कि किसानों को फायदा होगा, इससे जमाखोरी बढ़ेगी, कारपोरेट जगत को बढ़ावा मिलेगा और बंधुआ मजदूर, किसानों को बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े ये अगर किसान, ये जो पूंजीपति हैं, ये बड़े बड़े स्टॉक कर लेंगे इसके फसलों के, और जो अनलिमिटेड, एक और बड़ी बात ये कर दी, पहले सामान माल का स्टॉक करने की लिमिट थी, लेकिन अब अनलिमिट कर दिया गया कितना भी। अब भाई किसान के पास तो इतना पैसा होता नहीं जो कि वो अपनी फसल को ब्लॉक कर लेगा या गोदाम बना लेगा जिससे उनको स्टॉक कर लेगा। ये बड़े बड़े पूंजीपति ही बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे, उनमें स्टॉक करेंगे। जब किसान की फसल आएगी तब तो उसको डाउन दिखा देंगे और सस्ते में ले लेंगे, थोड़ा दिन उसको रोक के जब उसकी मांग बढ़ेगी तो अपने गोदामों से माल निकालेंगे। मेहनत किसान करेगा और फायदा पूंजीपति उठाएगा, बड़े बड़े उठाएगा। तो इसलिए मतलब तीनों कानूनों में मुझे एक भी कानून ऐसा नहीं लगता जो किसानों के हित में है। अगर सरकार चाहती है किसानों के हित में तो सरकार अब किसान का दाना दाना MSP पे खरीदे, ये ना तो समय में बाउंड करे और न ही मतलब लिमिट में बाउंड करे। जैसे कि 1 एकड़ के ऊपर 8 क्विंटल खरीदा जाता है, होता है 12 या 15 क्विंटल, बाकी के फसल को किसान कहाँ ले जाए? वो औने पौने दामों में बेचता है, तो नुकसान किसको हुआ? किसानों को हुआ। पूंजीपति तो बल्कि किसानों से जो ये आड़ती हैं, ये भी अपने मतलब किसानों से मिलके ने और उनके मतलब अपने लेते हैं, वो फायदा उठाते हैं। आज MSP पूंजीपति उठा रहे हैं, किसान नहीं उठा के, क्योंकि छोटा किसान है, 1-2 एकड़ का किसान है, उसको पैसे की जरूरत होती है। अब हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बाजरा निकल आता है जल्दी, सितंबर में सरकार ने किया, अक्टूबर में 1 महीना किसान नहीं रुका, वो 1300 अपना बाजरा बेच गया। अब वो 2150 से वंचित रह गया, 750 का उसको नुकसान हुआ ना, वो 750 का फायदा आड़तियों ने उठाया। तो सरकार किसकी हुई? किसानों की, आड़तियों की? आप ही बताइए, आड़तियों की हुई ना। तो इसलिए आज है ना ये किसान सड़क पे है, तीनों कानूनों का विरोध करते हैं। अभी आपने सही बताया, लेकिन सरल शब्दों में अगर कुछ संक्षेप में बोले कि जो लोगों के समझ में आ जाए। अभी भी आज शहरों में लोग जो हैं वो कंफ्यूज है, वो कहाँ पर? नहीं, हाँ, मैं गाँव में जाती हूँ, शहरों के पढ़े लिखे लोग सब समझ रहे हैं और गाँव के किसान के भी समझ में आने लग गया। अब ये तेरे विरोधी हैं, आप ये चारों तरफ लगा दिए तो साफे बांधे हैं, वो ये होते हैं आपके किसान दिख रहे हैं ना आपको? शहरों के बहुत कम मैडम, ये किसानों को नुकसान होता रहा है अभी तक या? जी, ये तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप ये सोचिए 2014 के बाद किसानों की आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ा है, घटा नहीं है। कारण ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, ये पूंजीपतियों की हितैषी है, इसलिए। अच्छा, थोड़ा सा शुरुआती बताइए कि जिस प्रकार किसान अपनी फसल बोता है और फिर बेचता है, पहले बेचता था उसमें और अब में क्या अंतर होगा, किस तरीके से अंतर? पहले ये था कि अब जो MSP को दिया तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके लिए उनको फर्द दिखानी पड़ती है। फर्द के अलावा मतलब अब देखो, जिसके पास खेत है, असल में जिसके पास खेत होता है ना वो जमींदारा नहीं कर रहा। जिसके पास कई किले हैं ना, असल में जो जमींदार है वो गरीब आदमी कर रहा है, जमींदारा, उसके पास जमीन नहीं है। और मतलब जिसके पास जमीन है वो रजिस्ट्रेशन करवा, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको बेचारे को क्या मिलेगा? जैसे मैं हूँ, मैं अगर किसी के 5 किले बटाई पे लेती हूँ, उस बटाईदार को क्या मिलेगा? बटाईदार को क्या मिलेगा? वो कर्जा लेके फसल बोता है, दाम लगाता है, लोन लेता है, ओले पड़ गए और कुछ हो गया तो उसको कुछ नहीं मिला तो उसने और लोन ले लिया, वो बैंक में गया, उसके लोन का उसको कागज चस्पा हुआ मिलता है, मतलब आप है ना वो कर दिए गए हो, कुर्की हो जाएगी आपके मन। उस शर्म की मारी न तो घर से बाहर निकल पाता है, न बैंक जा पाता है, न समाज से, ऊपर से परिवार और उसको चिड़चिड़ा हो जाता है और खाने को दौड़ता है। तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, आत्महत्या का। अब तक जितने किसानों ने आत्महत्या किया है, मैं उनके परिवार से, उनके बच्चों से मिली हूँ, सिर्फ एक ही रीजन निकाल के आया है,
अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पापा ने आत्महत्या की। किसान आत्महत्या अपना मान सम्मान बचाने के लिए आत्महत्या का रास्ता सूझ रहा है। अगर सरकार ऐसी होती तो आज की जो आत्महत्या की बढ़ोतरी नहीं होती। कुल मिला के इसका ये निकलता है कि जो न्यूनतम मूल्य तय किया गया है उसी पे रहें और उसी से नहीं, सरकार मतलब हम ये कहते हैं कि जो एमएसपी सरकार घोषित करती है ये कानून बना। अगर किसी किसान की फसल एमएसपी से कम में बिकती है तो वो अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जाके खड़ा हो सके, अपना अधिकार ले सके, उसका एमएसपी अपना वापस ले सके सरकार से। लेकिन सरकार ये कानून नहीं बना रही, लिखित में नहीं दे रही, लिखित में दे और दाना दाना का दे। मतलब एमएसपी लिमिट जो कर रखी है ये सबसे गलत है। समय में भाव एक गांव में बताओ, एक गांव में कह दी कि इस गांव की आज बारी है फसल बेचने की। आप ये बताइए, सबके पास तो ट्रॉली नहीं होती, बटाईदार के पास ट्रॉली नहीं होती, उसको उस दिन फसल बेचने के लिए दूसरे गांव से ट्रॉली दुगने कीमत में लानी पड़ती है। उसका नंबर नहीं आया, 3 दिन तक सरसों के लिए किसान खड़े रहे। उसका किराया 3,000 था, 3,000 का 6,000 हुआ, 6,000 का 9,000 हुआ। फसल लेके आया एक ट्रॉली हो तो उसके तो बराबर हो गया। एमएसपी पे भी फिर वो बराबर पड़ जाता है मिलने पर भी। तो हम तो ये कहते हैं कि भी किसानों को एमएसपी जो सरकार घोषित करती है उसका दाना दाना एमएसपी पे के, और जब किसान चाहे जब भी मंडी में देता है उसको एमएसपी में। धन्यवाद। बड़े ही आसान तरीके से उन्होंने बताया कि जो भी एमएसपी मूल्य तय किया गया है उसी आधार पर जब भी किसान बेचना चाहे तो एमएसपी मूल्य पे ही जो फसल है वो बिकनी चाहिए।